निम्न में से कौन सा एक यज्ञ के लिए सत्य नहीं है? हाँ, ITI का बहुत भयंकर भर्ती आने वाला, BARC क्या क्या बता रहा है 3-4 को। यहाँ पे निम्नलिखित नहीं में से होता कौन सा भर्ती। एक यज्ञ के लिए सत्य नहीं है? उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई, तो डी नंबर हो जाएगा आंसर इसका। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई, तो ये सही नहीं है। यज्ञ ईश्वर को प्रसन्न करने की होता तो सही है। अगर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है? तो पुरुषार्थ का सर्वोत्तम विवेक कोटि का अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। धर्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अर्थ काम करो मोक्ष, इनकी संकल्पना प्रवृत्ति भोग तथा निवृत्ति संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी। पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय दर्शाता है। उत्तर वैदिक काल ग्रंथों में पुरुषार्थ का सर्वोत्तम उल्लेख आया है। पुरुषार्थ 4 बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन पुरुषार्थ में मोक्ष को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है और अब पुरुषार्थ का प्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र में न होकर वैदिक काल ग्रंथों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया था? तो देव विवाह हो जाएगा, उसमें बी नंबर हो जाएगा, देव विवाह। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा है? तो प्रथम संस्कार क्या हो जाएगा? गर्भाधान। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद तंत्र वेद नहीं होगा, ठीक है। सामवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद शिल्पवेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, ऋग्वेद आयुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद का जगह आयुर्वेद हो जाएगा। निम्नांकित में कौन 3 ऋणों के सिद्धांतों में समाहित? निम्नांकित में कौन 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? तो ए हो जाएगा उत्तर ऋण। उत्तर वैदिक काल में त्रिऋण की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मनुष्य को 3 ऋणों से ऋण होना आवश्यक माना गया। ये है ऋषि ऋण अर्थात वैदिक ग्रंथ का अध्ययन, पितृ ऋण अर्थात पुत्र की उत्पत्ति, और देव ऋण अर्थात यज्ञ आदि करवाना। निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? तो अग्नि, इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण। तो बी नंबर, अग्नि का नहीं मिलता है, ठीक है। बोगज कोई अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान के लगभग 1400 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है, जिसमें राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं को साक्षी माना था। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य 4 देवताओं के नाम हैं। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद। वैदिक साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद वगैरह तो ऋग्वेद बोलना। ऋग्वेद काल का सर्वशक्तिमान देवता था कौन? तो इंद्र था, इंद्र। राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है
उत्तर वैदिक साहित्य में। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से किया गया है? तो मुंडक उपनिषद से किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। तमसो मा ज्योतिर्गमय, या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये कौन सा उपनिषद में है? ये कौन सा उपनिषद में हो जाएगा? बृहदारण्यक उपनिषद में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बृहदारण्यक उपनिषद। फुल मॉडल है वीवो का, Y53 है इसको। अमेजन में नहीं देगा, खाली फ्लिपकार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? कर्मकांडी वेद हो गया यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक वेद पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत को परिमाणित व्याख्या देता है? तो छांदोग्य उपनिषद। ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाओं को किसे निर्देशित करती है? ये निर्देशित करती है इंद्र को। निम्नलिखित में से किस देवताओं का भोज का ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होता है? तो मरुत का, बाकी सबका होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? तो सामवेद की कौन सी शाखा नहीं है? तो कौशिक की हो जाएगा, ये ऋग्वेद की शाखा है। ये मिलांचन दिख रही है, वही याद है। डार्टिक ऑन होम इन द वेदास के लेखक कौन है? बीजी तिलक। उपनिषद की विषय वस्तु क्या है? सत्य की खोज। प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गौ मिथुन देने की शर्त होती थी, तो उसे क्या कहते हैं? तो आर्य विवाह कहते थे। आर्य विवाह कहते थे। और देव विवाह क्या था? जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूरा करा देते था, उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया था। प्रजाति विवाह, जब वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते थे। ब्रह्म विवाह, इस विवाह को सर्वोच्चतम माना जाता है था। इसमें लड़की का पिता वेदज्ञ एवं शीलवान वर ढूंढता है। ऋग्वेद कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद पंचविश ब्राह्मण। अर्थवेद अर्थवेद गौपद ब्राह्मण। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता था? पुरंदर इंद्र को।
पूर्व वैदिक काल में निम्न में से कौन सा संस्थान समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था? तो विदत हो जाएगा। इनके तरह से कौन सा कथन वेदों में सत्य नहीं है? अथर्ववेद में मुख्यतः जादुई और मंत्रोत्तर नहीं है। यह किसमें होता था? यजुर्वेद में। ऋग्वेद के 10 मंडल 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। यह ऋचाएँ अधिकतर प्रार्थनाएँ हैं। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अर्धद्वयी कहा जाता है। आयु ने पूर्व वैदिक काल में भी एक अच्छी राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना विकसित की थी। क्या बोल रहा है? RTI करने का इतना छूट नहीं देता है। यहाँ पे क्या होता है? तो ये गलत है। बोल गया तो होगा कहीं ना कहीं ऐसा बात। पटना का टीचर ये बिल्कुल गलत है। ये देखते हैं कारण। आर्यों के पास व्यवस्थित राजनीतिक प्रशासन का लंबा और व्यापक अनुभव था। ये भी गलत है। ठीक है, दोनों गलत है। कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रेवेयर संस्कृति की पहचानी जाती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें अनेक वैदिक उत्तर वैदिक हो जाएगा। ठीक है। कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रेवेयर संस्कृति की पहचान करती है? तो उत्तर वैदिक। डिटेल्स। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। इसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा द्वाप था। अगर देखिएगा धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो सही नहीं है क्या है इसमें से? तो सी नंबर। इनमें देश धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है। इसमें देश धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे में किया गया है। तीसरे मंडल में, ऋग्वेद का तीसरा मंडल में, ऋग्वेद का तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख होता है प्राप्त बी नंबर महाभारत से। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है महाभारत से। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार इनके में से कौन है? ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम भाष्यकार स्कंदर स्वामी है। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो यमुना और सरस्वती हो जाएगा। महाजल परावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है किस ग्रंथ में उपलब्ध है? ये है आपका शतपथ ब्राह्मण में। निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? तो हो जाएगा सी नंबर छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा।
याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी को दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? ये हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई है? अवतारवाद यानी कि भागवत गीता में अवतारवाद की चर्चा की गई है। यानी कि मैं कौन सा एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी? यजुर्वेद। वैदिक काल में निष्क क्या है? निष्क क्या था? एक आभूषण था। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित के ब्राह्मण के जनपद का राजा दार्शनिक था? अशुपति। निम्नलिखित में से कौन सा वेद असंत गद में लिखा गया है? यजुर्वेद। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? तो ये दिखता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? चारों का, यदु, पुरु, छेदी और मत्स्य। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? राजा के बाद कौन होता था? तो राजा के बाद पुरोहित होता था। पुरोहित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में। वैदिक काल में प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक खंड है। उसके दौरान वेदों की रचना हुई थी और हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ था। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया है। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। ठीक है, क्या बोला है इसमें? कौन सा मेरिट नहीं है? अजातशत्रु मगध, ये सही नहीं है। ठीक है, अशुपति के कई जनक विदे प्रवाहगन जवागी। तो पंचाग हो जाएगा। अशुपति अशुपति के कई। ये देख लीजिएगा भाई, मेघांची ने यहाँ नीचे दिखा देते हैं। कुभा, काबुल, उष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक। शतुद्री, सतलज। ऋग्वेद के अत्यंत ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? इंद्र का। अशुपति। अशुपति हो जाएगा केकई। ये कर दो।
असल प्रतीक है गई परीक्षित हो जाएगा कुरु। निश्चु, निच्छु हो जाएगा वत्स भूमि। प्रदोत महासेन हो जाएगा अवंती। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रित धूसर मृदभांड का प्रमाण मिला है? तो बी हो जाएगा कि 128 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या है ये नंबर? अहिच्छत्र। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति की खोज सबसे पहले अहिच्छत्र यानी कि बरेली में हुई। ऋग्वेद में पंचजन किसे घोषित करता है? तो पंचजन घोषित करता है आर्यों की 5 जनजातियाँ। कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? तो 5। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है, उसने 10 राजाओं को पराजित किया। किस जन से संबंधित था? तो तीर्थसु। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक निम्नांकित किसमें उल्लिखित है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद हो जाएगा साकार, यजुर्वेद कन्नो, सामवेद गानंतीय, अथर्ववेद हो जाएगा पिपलाद या शौनक। उत्तर वैदिक कालीन पंचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक जर्नलिस्ट था प्रवाहन जाबावी। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो विश्वामित्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है? सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ऐसा जिला चुनो, ऐसा डिवीजन चुनो, ऐसा उसके अंदर जाओ यहाँ कोई नहीं भगता, वहीं पे जुड़ जाता है। अब जाए जैसे हाईलाइटेड जगह है वहाँ का ही मंडल छोटा मोटा डिवीजन चुनो।